दोस्तों, नोएडा के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रात के करीब 2 बजे एक आदमी लड़खड़ाता हुआ पहुंचता था। उसकी हालत देखकर वे मौजूद नर्स भी घबरा गई थी। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, हाथ में महंगी घड़ी थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। आंखें लाल थी और सांसों से शराब की बदबू इतनी तेज आ रही थी कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था। वह अपने पेट को पकड़कर बार बार करा रहा था और कह रहा था कि मैडम जी, मुझे बचा लीजिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कुछ ही देर के बाद वहां एक महिला डॉक्टर पहुंची जिनका नाम था डॉक्टर काव्या मल्होत्रा। उम्र करीब 34 साल, चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन मरीज से बात करने का तरीका बेहद शांत था। उन्होंने राघव की रिपोर्ट देखी और पूछा, नाम क्या है? उसने धीरे से कहा, मैडम, मेरा नाम राघव है। डॉक्टर ने पूछा, उम्र कितनी है? उसने कहा, मेरी उम्र 30 साल है। डॉक्टर ने पूछा, शराब कितनी पीते हो? राघव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैडम, गिनकर कभी नहीं पी है। डॉक्टर ने कहा, मतलब? राघव बोला, जब तक होश रहता है मैं पीता हूँ, और जब होश नहीं रहता है तो दोस्तों पता होता है कि कितनी पीता होगा। डॉक्टर ने उसकी तरफ कुछ सेकंड देखा और फिर पूछा, पानी कितना पीते हो? राघव बोला, पानी? डॉक्टर ने कहा, हाँ, पानी। राघव ने कहा, वो तो बहुत कम। डॉक्टर ने रिपोर्ट टेबल पर रखी और बोली, तुम्हें पता है तुम्हारा लीवर किस हालात में पहुंच चुका है? राघव चुप रहा। डॉक्टर बोली, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। राघव ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैडम, कोशिश बहुत की है। डॉक्टर ने पूछा, तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? राघव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि शराब मेरी परेशानी नहीं है मैडम, मेरी साथी है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? राघव बोला, जब कोई अपना नहीं होता है ना, तो मैडम बोतल ही मेरी सुनती है। डॉक्टर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उन्होंने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, एक काम करो, अगर तुम सच में शराब छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा इनाम दूंगी। राघव ने पूछा, क्या? डॉक्टर हंसकर बोली, पहले शराब छोड़ो फिर बताऊंगी। राघव ने उनकी तरफ देखा, कहा, मैडम, आप क्या मुझसे शादी करोगी? डॉक्टर जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम भी ना। अभी अपनी हालात देखो और शादी की बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये हंसी और मजाक में कही गई बात राघव के दिल पे ऐसी जगह बना चुकी थी जहां से वे बात कभी भी निकलने वाली नहीं थी। क्योंकि उसी रात राघव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक फैसला कर लिया था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि राघव हमेशा से ऐसा नहीं था। राघव नोएडा के पास एक छोटे से इलाके में पड़ा वाला था। इसके पिता ऑटो चलाते थे और घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी। राघव पढ़ाई में बहुत तेज तो नहीं था, लेकिन हाथ के काम में बहुत माहिर था। 16 साल की उम्र में उसने एक छोटे से गैराज में काम करना शुरू कर दिया था, और वही उसकी दोस्ती कुछ बड़े लड़कों से हुई। पहले उसने सिगरेट पीना शुरू किया, फिर बियर, फिर शराब, और धीरे धीरे शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। शुरुआत में वह सिर्फ दोस्तों के साथ पीता था, लेकिन कुछ ही साल बाद दोस्तों को शराब की जरूरत नहीं रही। अब शराब को राघव की जरूरत थी। 20 साल की उम्र में वह रोज पीने लगा। 23 साल की उम्र में उसकी शादी की बात चली, लेकिन लड़की वालों को जब पता चला कि राघव शराब पीता है तो रिश्ता टूट गया। 26 साल की उम्र में दूसरी बार रिश्ता आया, और इस बार राघव ने झूठ बोल दिया कि वह बिल्कुल शराब नहीं पीता है। लेकिन लड़की वाले जब उसे देखने आए तो वह नशे में घर पहुंच गया, और वह रिश्ता भी उसी दिन खत्म हो गया। उसकी माँ ने रोते हुए उससे कहा, बेटा, शराब छोड़ दे, वरना एक दिन तू बिल्कुल अकेला रह जाएगा। और राघव ने उस समय हंसकर कहा था, माँ, अकेला तो मैं अब भी हूँ। दोस्तों, यही बात धीरे धीरे सच होती चली गई। राघव मेहनत करके अपना छोटा सा ऑटो पार्ट्स का कारोबार शुरू किया। कारोबार चल निकला, पैसा आने लगा, उसके पास गाड़ी आ गई, अपना फ्लैट हो गया। लेकिन शराब के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। सुबह दुकान, दोपहर शराब, शाम दोस्तों की महफिल, और रात अकेले कमरे में बोतल। उसके पास पैसे थे, लेकिन अपना कहने वाला कोई भी शख्स नहीं था। उसकी माँ कई बार उसे समझाती थी कि राघव सुनता ही नहीं था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और राघव अस्पताल पहुंचा। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा पुराना राघव चाहिए। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ दिन के बाद वह फिर शराब पीने लगा। आखिरकार एक रात उसका शरीर जवाब दे गया और उसे अस्पताल लाया गया। वही उसकी मुलाकात डॉक्टर काव्या से हुई। अस्पताल में 3 दिन इलाज चला, और फिर पहली बार राघव को लगा कि शायद वह सच में मर सकता है। उसने अस्पताल में शराब को हाथ तक नहीं लगाया, और जब डॉक्टर ने छुट्टी देते समय कहा कि अगर सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो, तो राघव ने पूछा, मैडम, अगर मैं शराब छोड़ दूं तो क्या? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तो समझो तुमने अपनी जिंदगी में वापस कर ली है। राघव को उसी रात की बात याद आ गई, और उसने कहा, मैडम, आपने एक बात कही थी। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी? राघव बोला, शराब छोड़ने पर इनाम। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ,
तुम्हें अभी तक याद रखा? राघव बोला, मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ मैडम, लेकिन वो बात नहीं भूल पाया। डॉक्टर ने मजाक में कहा था 6 महीने शराब से दूर रहो, फिर देखो। राघव ने कहा, 6 महीने क्या, पूरी जिंदगी? डॉक्टर ने उसे एक सामान्य मरीज की बात समझा, लेकिन राघव के लिए ये एक बाधा बन चुका था। अस्पताल से निकलते ही उसने अपने फ्लैट में रखी शराब बाहर फेंक दी। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि पागल हो गया है क्या, किसी ने कहा तू शराब छोड़ देगा, किसी ने पूछा किसके लिए। राघव सिर्फ इतना कहा, अपने लिए, लेकिन दोस्तों उसके दिल में डॉक्टर काव्या की बात भी कहीं ना कहीं बैठ चुकी थी। उसने जिम शुरू किया, सुबह दौड़ने लगा, सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी माँ से दोबारा बात करना शुरू कर दिया। 6 महीने के कठिन सफर के अंदर उसका चेहरा बदल गया, उसका कारोबार फिर से आगे बढ़ने लगा और जो आदमी कभी सुबह से रात तक शराब के बिना रह नहीं सकता था, वह पानी की बोतल लेकर सुबह दौड़ने निकलता था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या डॉक्टर काव्या उसे सिर्फ मरीज समझती हैं? वह हर महीने जांच के लिए अस्पताल जाता था और काव्या उसकी रिपोर्ट देखती और कहती, पहले से बहुत सुधार है। राघव इतना कहकर मुस्कुरा देता था और कहता, आपने कहा था ना, धीरे धीरे डॉक्टर भी उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगती है। लेकिन वह हमेशा अपनी सीमा बनाए रखती थी। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की राघव? उस बात पर राघव हंसकर बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले शराब थी। काव्या उस बात पर कुछ नहीं बोली। राघव ने हिम्मत करके पूछा, और आपका? काव्या का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में शादी थी। फिर राघव ने पूछा, फिर डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रही और बोली, अब नहीं है। राघव समझ गया कि इस सवाल को रोकना चाहिए। बाद में उसे पता चला कि काव्या तलाकशुदा थी और उनकी 7 साल की एक बेटी थी जिसका नाम अनन्या था। काव्या का पूर्व पति समीर मल्होत्रा एक बड़ा कारोबारी था। शादी के शुरुआती साल अच्छे थे, लेकिन बाद में समीर का असली चेहरा उसके सामने आने लगा। शराब, गुस्सा, मारपीट और पैसों के लिए दबाव। काव्या ने बहुत कुछ सहा, लेकिन एक रात जब समीर ने उनकी बेटी के सामने उन्हें मारा तो काव्या ने यह फैसला कर लिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगी। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई और कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद उनका दोनों का तलाक हो गया। लेकिन समीर ने उन्हें पूरी तरह छोड़ने का फैसला कभी नहीं किया। एक दिन अनाया का जन्मदिन था और काव्या ने अस्पताल में कुछ गरीब लोगों को बुलाया। राघव को भी बुलाया। राघव बहुत खुश हुआ और वह अनाया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लेकर पहुंचा। पार्टी में करीब 30 से 40 लोग, डॉक्टर थे, नर्स थी, सब थे। काव्या के कुछ रिश्तेदार भी थे, सब हंस रहे थे। तभी दरवाजा खुला और समीर अपने 2 साथियों के साथ अंदर आ गया। माहौल अचानक शांत हो गया। समीर ने काव्या को देखकर कहा, तुमने मुझे बुलाया नहीं, फिर भी मैं आ गया हूँ। काव्या ने कहा, ये मेरी बेटी का जन्मदिन है, यहाँ कोई तमाशा मत करना। समीर हंसकर बोला, तुम्हारी बेटी है? फिर उसने राघव की तरफ देखा और पूछा, अरे ये शख्स कौन है? राघव कुछ देर के लिए शांत रहा। समीर ने काव्या से कहा, लगता है तलाक के बाद जल्दी नया आदमी मिल गया है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। राघव से रहा नहीं गया और वह आगे बढ़कर बोला, सर आज बच्ची का जन्मदिन है, आप कृपया करके शांत बैठ जाइए। समीर ने उसे जोर से धक्का दिया। राघव पीछे हट गया, लेकिन उसने पलटकर हाथ नहीं उठाया और सिर्फ इतना कहा, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। समीर ने पूछा, डर गया क्या? राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई साहब, मैंने शराब छोड़ दिया, गुस्सा भी छोड़ना सीख रहा हूँ। ये सुनकर काव्या पहली बार उसे मरीज की नजर से नहीं देख रही थी। उनकी आंखों में राघव के लिए सम्मान था। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ दिन बाद काव्या ने राघव को फोन किया और कहा, राघव मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राघव ने पूछा, जी मैडम। काव्या ने कहा, समीर तुम्हारे बारे में पता कर रहा है। तो राघव इस बात को सुनकर चौंक गया और बोला, मेरे बारे में क्यों? काव्या ने कहा, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम मेरे करीब हो। राघव ने कहा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है मैडम। काव्या बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन समीर नहीं मानता है। राघव ने पूछा, आप डर रही हैं? काव्या ने कहा, अपने लिए नहीं, अनाया के लिए। उसी रात राघव को एक अनजान नंबर से फोन आया। सामने से आवाज आई, तुम राघव हो? उसने कहा, हाँ। आवाज आई, काव्या से दूर रहो। राघव ने पूछा, कौन है? लेकिन इतने में ही फोन कट गया। उसने दोबारा उस नंबर पर फोन लगाया, लेकिन नंबर बंद था। उसी शाम उसके ऑफिस में एक लिफाफा पहुंचा और उसकी और काव्या की कई तस्वीर थी। कुछ तस्वीर अस्पताल की थी, कुछ काव्या के घर की बाहर की, आखिरी तस्वीर अपने फ्लैट की थी। राघव के हाथ कांपने लगे। किसी ने उसे सिर्फ देखा नहीं था, बल्कि उसका पीछा किया जा रहा था। उसने उसी रात काव्या को फोन किया और कहा, मैडम मैं आपसे दूर हो जाता हूँ। काव्या ने पूछा, क्यों? राघव बोला, क्योंकि मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है मैडम। काव्या ने कहा, राघव? लेकिन राघव ने कहा, नहीं मैडम, मैं अपने आपको जिंदगी दी है मुझे, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही और फिर काव्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम सच में बदल गए हो? राघव ने कहा, आपकी वजह से। काव्या बोली, नहीं, तुम खुद बदले हो। और इतने में फोन कट गया। उसके बाद कई महीने बीत गए।
राघव ने शराब को पूरी तरीके से छोड़ दिया। उसने अपना कारोबार बढ़ाया, अपनी माँ को अपना साथ रखा। अब उसकी जिंदगी में पैसा, सम्मान और परिवार सब था, लेकिन काव्या नहीं थी। फिर एक दिन अचानक उसके फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी। राघव हैरान रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और बोला, मैडम आप? काव्या मुस्कुराई और बोली, अब? मैडम, राघव कुछ नहीं बोल पाया। काव्या ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। राघव ने पूछा, क्या? काव्या ने कहा, उस रात अस्पताल में मैंने तुमसे मजाक में कहा था कि शराब छोड़ोगे तो मैं इनाम दूंगी। राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ। काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मुझे तब नहीं पता था कि तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी बदल दोगे। राघव कुछ देर के लिए चुप रहा। काव्या ने धीरे धीरे कहा, मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मुझे इतने शब्दों से विश्वास करना पड़ेगा। राघव ने पूछा, मतलब? काव्या ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, राघव, क्या तुम अब भी मुझसे वही सवाल पूछना चाहते हो? राघव ने पूछा, कौन सा? काव्या मुस्कुराई और बोली, वही जो तुमने पहली रात पूछा था, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। राघव की आंखें नम हो गई और उसने कहा, मैडम, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ। काव्या हंस पड़ी और बोली, मुझे पता है। राघव बोला, और गुस्सा भी नहीं करता हूँ। काव्या ने कहा, वो भी पता है। राघव ने पूछा। फिर काव्या ने कहा, अब फैसला तुम्हारा है। राघव की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, मैंने उस रात शराब इसलिए नहीं छोड़ी थी कि मुझे आप मिल जाएंगी। काव्या ने पूछा, तो क्यों छोड़ी थी? राघव बोला, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे ऐसा इंसान समझा था जिसे बचाया जा सकता था। काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर कहा, तो फिर आज से तुम अकेले नहीं हो दोस्तों। ये कहानी लग रही होगी, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। लेकिन असली रहस्य तो इसी के बाद शुरू हुआ था। शादी की तैयारियां शुरू होने से ठीक एक दिन पहले राघव के फोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, राघव, जिस औरत से तुम शादी करने जा रहे हो उसकी पूरी सच्चाई अगर तुम्हें पता चलेगी तब तुम्हें पता लगेगा। और एक फोटो भी है। मैं काव्या का अनजान आदमी के साथ खड़ी थी। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत काव्या को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उसी समय उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राघव ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। राघव ने पूछा, तुम कौन हो भाई? आदमी ने जवाब दिया, मैं वह आदमी हूँ जिसने काव्या की जिंदगी को करीब से देखा है। राघव ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? आदमी बोला, काव्या ने तुमसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन सब कुछ नहीं कहा है। राघव ने पूछा, क्या छिपाया है उसने? उस आदमी ने जेब से एक फाइल निकाली और राघव के हाथ में देते हुए कहा, इसे पढ़ लो। राघव ने फाइल खोली। उसके अंदर ऐसी तस्वीर और दस्तावेज थे जिन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि काव्या के तलाक के पीछे सिर्फ घरेलू हिंसा की कहानी नहीं थी, बल्कि करोड़ों रुपयों की एक संपत्ति का विवाद भी था। राघव को पहली बार शक हुआ कि कहीं उसकी पूरी जिंदगी बदलने के पीछे कोई और वजह थी। उसने काव्या से दोबारा मिलने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे वह उसके घर पहुंचा। काव्या ने दरवाजा खोला और राघव को देखकर एकदम हैरान हो गई। राघव ने फाइल उनके सामने रख दी और पूछा, मैडम, ये सब क्या है? काव्या का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। राघव बोला, मैं आप पर शक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। काव्या की आंखें एकदम नम हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा, राघव, मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी, लेकिन उसका कारण गलत नहीं था। राघव ने पूछा, क्या बात? काव्या बोली, जिस दिन तुम अस्पताल में आए थे उस दिन से पहले मैं तुम्हें जानती थी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, आप मुझे पहले से जानती थी? काव्या ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ। राघव ने पूछा, कैसे? काव्या बोली, मैं तुम्हारे पिता मेरे पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। राघव को कुछ समझ नहीं आया। काव्या ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारी माँ की आर्थिक स्थिति हालात खराब थी और तुम्हारे परिवार की कुछ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। उस मामले में मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार की मदद की थी। राघव की आंखें बाहर आई। उसने पूछा, लेकिन आपने मुझे अस्पताल में पहचान लिया था? काव्या ने कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने दम पर बदलो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। राघव चुप हो गया। फिर काव्या ने कहा, और एक बात, समीर तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे पता चला कि तुम्हारे पास उस पुराने जमीन विवाद से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज है जो उसकी करोड़ों की संपत्ति को खतरे में डाल सकता है। राघव ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, कौन सा दस्तावेज? काव्या बोली, वही दस्तावेज जो तुम्हारे पिता ने अपनी मौत से पहले मेरे पिता को सौंपा था। राघव ने पूछा, वह कहाँ है? काव्या ने कहा, मेरे पास है। लेकिन दोस्तों, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा और उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने राघव से कहा, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। राघव ने पूछा, मैडम, क्यों? इतने में काव्या बोली, क्योंकि समीर यहाँ पर पहुंच चुका है। राघव ने दस्तावेज की तरफ देखा और उसी समय बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। काव्या ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, अगर आज हम बच गए तो मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी, लेकिन अगर कुछ हो गया मुझे तो मेरी बेटी को बचा लेना। दोस्तों,
जैसे ही काव्या के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई, राघव समझ गया कि अब मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं रहा था। उसने काव्या से कहा, मैडम आप घबराइए मत। लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राघव आज तुम मेरी बात मान लोगे, तुम्हें अभी पीछे के रास्ते से निकलना होगा। राघव ने कहा, नहीं मैडम, मैं आपको और अनाया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। काव्या ने कहा, अगर तुम यहाँ रहे तो हम तीनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी बाहर से समीर की आवाज आई, काव्या काव्या दरवाजा खोलो, मुझे पता है अंदर कोई है। राघव ने काव्या की तरफ देखा और पूछा, आपने पुलिस को फोन किया है? काव्या ने सिर हिलाकर कहा, फोन कर दिया है, लेकिन पुलिस को आने में समय लगेगा। राघव ने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी और काव्या तथा अनाया को पीछे वाले कमरे में ले गया। तभी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया और समीर अपने दो आदमियों के साथ उस कमरे में अंदर घुस गया। उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, राघव बाहर आ, मुझे सब पता है, तू यही है। राघव ने पहली बार महसूस किया था कि जिस आदमी से वह इतने महीने से बचता रहा था, वह आज उसके सामने खड़ा था। समीर ने काव्या की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि मेरी जिंदगी में दखल मत दो। काव्या ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में कौन दखल दे रहा है? तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। समीर गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन तभी राघव सामने आया और बोला, बस आज के बाद आप डॉक्टर काव्या या उनकी बेटी के पास नहीं आएंगे। समीर ने राघव को देखकर हंसते हुए कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? राघव ने शांत आवाज में कहा, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। समीर ने अपने आदमी को इशारा किया और वह राघव की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज हुई हुई करती वहां पर पहुंच चुकी थी। समीर घबरा गया और पीछे हटने लगा। पुलिस अंदर गई और तीनों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि पुलिस को समीर के पास जो दस्तावेज मिले थे उन्हें देखकर खुद जांच अधिकारी हैरान हो गए थे। उन दस्तावेजों में करोड़ों रुपए की जमीन और कई फर्जी कंपनियों के कागज थे। जांच में सामने आया कि समीर ने पिछले कई सालों से लोगों की जमीन पर फर्जी दस्तावेज के जरिए कब्जा किया था और राघव के पिता की जमीन भी उसी खेल का एक हिस्सा थी। राघव को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस आदमी को वह सिर्फ अपनी डॉक्टर का परेशान करने वाला पूर्व पति समझ रहा था, वह दरअसल उसके परिवार की पुरानी संपत्ति के पीछे भी था। काव्या ने राघव से कहा, मैंने तुमसे ये बात इसलिए छिपाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम पहले अपनी जिंदगी संभालो। मैं नहीं चाहती कि तुम बदले की आग में फिर से शराब की लत में पड़ जाओ। राघव ने कहा, मैडम अगर आपने पहले बता दिया होता तो शायद मैं आपको समझ पाता। काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा पुराना रूप कहीं वापस ना आ जाए। राघव ने कहा, मेरा पुराना रूप मर चुका है। आपने मुझे सिर्फ शराब से नहीं बल्कि मेरी सोच से भी बाहर निकाला है। तभी अनाया दौड़ती हुई राघव के पास आई और बोली, अंकल आप कहीं मत जाना। राघव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया प्यार से और कहा, नहीं बेटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, उस एक पल में काव्या ने पहली बार राघव को सिर्फ एक मरीज या दोस्त की नजर से नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखा था। अगले दिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी और समीर की कई ऐसी काली करतूतें सामने आई जिनके बारे में काव्या को भी जानकारी नहीं थी। पता चला कि समीर ने तलाक के बाद भी काव्या पर नजर रखने के लिए निजी लोगों को लगाया था और उसने राघव की दुकान तक की जानकारी निकलवाई थी और उसे डराया था, काव्या से दूर करने की कोशिश की थी, उसे धमकाया भी था। लेकिन इसी जांच के दौरान एक और बड़ा राज सामने आया। राघव के पिता ने कई साल पहले एक जमीन खरीदी थी जिसकी असली रजिस्ट्री की कॉपी कहीं गायब हो गई थी। समीर के लोगों ने उस जमीन को फर्जी कागज से किसी और के नाम कर दिया था, लेकिन राघव के पिता ने मरने से पहले एक सुरक्षित जगह पे उस रजिस्ट्री को मूल कॉपी और पुराने दस्तावेज रख दिए थे। वह जगह थी राघव की पुरानी दुकान का लकड़ी का एक संदूक। राघव ने जब संदूक खोला तो उसमें पुराने कागज, पिता की तस्वीर और एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अगर तू पढ़ रहा है ना तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से संघर्ष किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेहनत से कमाए और कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। शराब से हमेशा दूर रहना, क्योंकि मैंने अपनी कई दोस्तों को इसी में बर्बाद होते हुए देखा है। राघव ये पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वह सालों से चल रहा था उसके पिता कितने डरते थे। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, पापा सब मैं समझ तो गया, लेकिन देर से समझाऊं, लेकिन अब नहीं टूटूंगा। इसी बीच काव्या वहां पहुंची और उन्होंने राघव को रोते हुए देखा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें अपने पिता का सपना पूरा करना होगा। राघव ने पूछा, और आपका सपना? काव्या मुस्कुराई और बोली, मेरा सपना बहुत छोटा है, मेरी बेटी सुरक्षित रहे, मुझे ऐसा इंसान मिले जिसके सामने मुझे डर कर जीना नहीं पड़े। राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में उस वक्त बहुत ही कुछ चल रहा था। कुछ दिन बाद अदालत में समीर के खिलाफ सबूत पेश किए गए और राघव के परिवार की जमीन का मामला भी खुल गया। राघव ने उसकी जमीन वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई,
लेकिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि इस जमीन का कुछ हिस्सा अपने पिता के नाम पर एक छोटा सा नशा मुक्ति केंद्र खोलने में लगाएगा। ये बात उसके मन में थी क्योंकि वह जानता था कि शराब किस तरह से इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। काव्या ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, राघव तुम सच में बदल गए हो और हकीकत में बहुत बदल गए हो। राघव ने कहा, मैडम आपने मुझे बदला नहीं, आपने बस मुझे मेरे अंदर का इंसान दिखा दिया है। धीरे धीरे महीने बीतते गए। राघव नशा मुक्ति केंद्र शुरू हो गया। वह गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने लगा। उसकी माँ भी उसके साथ रहने लगी और अनाया रोज उसे अंकल कहकर बुलाती थी और उसके साथ खूब खेलती थी और खुश रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन अनाया ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा था जिसने काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, मम्मी राघव अंकल हमारे घर कब तक रहेंगे? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं बेटा। अनाया ने बड़ी मासूमियत से कहा, आप उनसे शादी कर लो ना, बहुत अच्छे हैं। काव्या कुछ नहीं बोली लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसी शाम राघव काव्या के घर आया। काव्या ने कहा, राघव मुझे तुमसे कुछ कहना है। राघव बोला, जी मैडम कहिए। काव्या ने कहा, अब मैडम मत कहा करो। राघव मुस्कुराया और बोला, तो क्या कहूँ? काव्या कुछ पल चुप रही और बोली। काव्या राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैं आपको काव्या कहूँ तो मुझे डर लगेगा कि कहीं मैं आपका सम्मान कम कर दूंगा। काव्या ने कहा, सम्मान नाम से नहीं होता राघव, इंसान के व्यवहार से होता है। राघव ने कहा, मैं एक बात पूछूं? काव्या ने कहा, पूछो। राघव बोला, अगर उस रात अस्पताल में आपने वह मजाक में नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी बदलती नहीं। काव्या मुस्कुराई और बोली, शायद नहीं, लेकिन शायद जिंदगी ने मुझे उसी रात तुम्हारे सामने भेजा था। राघव ने कहा, और अगर मैं फिर कभी शराब की तरफ चला गया? तो काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। लेकिन दोस्तों, उसी समय राघव ने जेब से एक छोटी सी अपनी एक सोने की अंगूठी निकाली और काव्या के सामने रख दी। काव्या ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? राघव ने कहा, मैडम ये कोई महंगा गिफ्ट नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। काव्या ने पूछा, कैसी शर्त है? राघव ने कहा, शादी के बाद भी अगर कभी भी गलत रास्ते पर जाने लगूं तो आप मुझे उसी तरह डांटना जैसे उस रात अस्पताल में डांटा था। काव्या की आंखों में भी आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, मंजूर है। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद उसी शहर में एक छोटी सी शादी हुई। कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं था। राघव की माँ, काव्या की बेटी अनाया और कुछ लोग मौजूद थे। शादी के मंडप में बैठा राघव उस रात को याद कर रहा था जब वे शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा था और एक डॉक्टर ने मजाक में उससे कहा था कि शराब छोड़ दो तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि असली बदलाव किसी डॉक्टर के एक वाक्य से नहीं बल्कि इंसान के अपने फैसले से आता है। शादी के बाद राघव ने अपना नशा मुक्ति केंद्र और बड़ा किया और वहां पर एक दीवार पर अपने पिता की तस्वीर लगवाई। तस्वीर के नीचे उसने सिर्फ एक ही लाइन लिखवाई थी, शराब इंसान की परेशानी खत्म नहीं करती है, वह इंसान से उसकी परेशानी से लड़ने की ताकत छीन लेती है। और दोस्तों, आज राघव की कहानी में यही सिखाती है कि इंसान कितना भी नीचे गिर जाए, अगर वह एक बार सच्चे दिल से बदलने का फैसला कर ले तो उसकी जिंदगी दोबारा से शुरू हो सकती है। कभी कभी जिंदगी में एक इंसान हमें वह बात कह देता है जिसे हम हजारों के बार अपनी बात से कह चुकाते हैं, लेकिन उसकी बात मान नहीं पाते हैं। और राघव के लिए वह इंसान कोई और नहीं, डॉक्टर काव्या थी। लेकिन दोस्तों, अगर काव्या की एक मजाक में कही बात ने राघव की जिंदगी बदल दी तो राघव के फैसले ने काव्या और उनकी बेटी की जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि असली प्यार वह नहीं होता जो किसी को पाने के लिए किया जाए। असली प्यार वह है जिसमें इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाता है। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की कहानी नहीं रही, बल्कि दो टूटे हुए इंसानों की कहानी बन गई। तो दोस्तों, इस प्रकार की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं फिर एक ऐसी सच्ची घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।